हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पासे के बारे में, यानी कि डाइस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पासे होते क्या हैं। ठीक है, तो पासे आपके जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका साधारण पासा और एक होता है आपका मानक पासा। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मेरा गलत हो गया तो मैं इसको काट दिया हूँ। ठीक है, एक डायग्राम यहाँ पे, एक डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, साधारण पासा आपके जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं और मानक पासा ऐसे होते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है, साधारण पासा और मानक पासा? ठीक है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, बनावट आप लोगों को सेम दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग दोनों में बस थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या होता है देखिएगा, हम बात करते हैं क्या पहले मानक पासा की। ठीक है, मानक पासा की बात कर लें तो मानक पासा आपका दिख रहा है यहाँ पे, जो पहली आकृति है हमारा 3, 4, 5, इसमें आपको 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका 3 फलक है और इस वाले में भी आपका 3 फलक ही है। ठीक है, अंतर क्या भैया? अंतर आपका है कि साधारण पासा में आप किसी भी 2 फलक को जोड़िए, किसी भी 2 फलक को। ठीक है, जरूरी नहीं है। जैसे 3 + 5 कितने हो जाएंगे? 8। 5 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 9। 3 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 7। यानी कि साधारण पासा में क्या होता है, किसी 2 फलक, मतलब किसी 2 फलक का मतलब होता है आप किसी को नहीं जोड़ेंगे, किसी 2 फलक को जोड़ने के बाद अगर 7 पूर गया, फॉर एग्जांपल क्या हुआ हमारा यहाँ पे 3 + 4 = कितने हो जाएगा? 7। अगर 2 फलक को जोड़ने के बाद, किन्हीं 2 फलक को जोड़ने के बाद 7 आ गया तो हम लोग बोलेंगे क्या? साधारण पासा है। ठीक है, अब बोलेंगे 5 और 3 8, नहीं, 5 + 4 नहीं, इसके अलावा भी तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। जहाँ भी 2 फलक को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हुआ, मतलब कि क्या हमारा साधारण पासा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। 2 + 1 3 हो जाएंगे, 2 + 6 हो जाएंगे 8, लेकिन 6 + 1 करेंगे, यानी कि 1 प्लस का अगर आप 6 करते हैं तो होता है कितना आपका? 7। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या हो गया, जोड़ने के बाद 7 पुर गया, तो ये क्या है आपका? साधारण पासा है। ठीक है, लेकिन आपका जो मानक पासा होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, इसको 2 फलक जोड़ने के बाद आपका 7 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। देखिए आप लोग, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 3 + 2 5। क्लियर है, इसमें आपका जोड़ने के बाद 7 नहीं आएगा। इसमें जोड़िएगा 5 + 4 9, 5 + 6 हो जाएगा 11, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। देखिएगा, इसमें 7 हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिक सा अंतर था दोनों में। क्या था? साधारण पासा को 2 फलक को जोड़ने के बाद किन्हीं 2 फलक को 7 हो जाएगा। ठीक है, जिसका 7 हो गया वो साधारण पासा, नहीं हुआ तो मानक पासा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे, मान लीजिए कि हमने ये पासे बनाए हुए हैं। ठीक है, विपरीत, साधारण पासा में बात होता है एक विपरीत का। ठीक है, विपरीत। ठीक है, विपरीत की अगर हम बात करें इस साधारण पासे में कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए पहला हमारा 1, फिर मानते हैं 2, और फिर मानते हैं क्या हम लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसके अपोजिट कौन से अंक होंगे और इसके अपोजिट कौन से अंक होंगे, इसके अपोजिट कौन सा होंगे। ठीक है, देखिएगा 1 2 और 6, ये क्या हम लोग का साधारण पासा है। 1 2 और 6 क्या है? साधारण पासा है। हम लोग बात किए हैं कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो 1 के अलावे इसमें क्या क्या जो है 1 2 6 के अलावे क्या क्या नहीं दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका 3 नहीं दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है, और 5 भी नहीं दिख रहा है ना। हम कह सकते हैं कि जो 1 का अपोजिट होगा क्या होगा? 3 4 और 5 होगा। ठीक है, जो नहीं दिखेगा वही इसके अपोजिट होगा। अब बोलिएगा कि इसमें कौन फिक्स है, 1 के अपोजिट 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, तो हम कह नहीं सकते, इसके अपोजिट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। वहीं बात करें 2 के अपोजिट, तो 2 कहाँ? यहाँ पे है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे? सेम चीज़ होने वाले हैं क्या? जो नहीं दिख रहे इसमें वही होने वाले हैं।
3 4 और 5 होने वाले हैं, 3 4 और 5 होने वाले हैं। 6 के अपोजिट क्या हो जाएंगे आपका, सेम होने वाले हैं, 3 4 और 5 होने वाले हैं। अगर हम बात करें इस वाले पासे में 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, तो 3 का जो विपरीत होगा, इस पासे में जो अंक दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपका क्या 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा 1 2 और 6। हम बात करेंगे 4 के अपोजिट, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 1 2 और 6। क्लियर है, ये था हम लोग का साधारण पासा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मानक पासा में, इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखिएगा साधारण पासा में क्या था कि 2 फलक को जोड़ने के बाद आपका 7 पुर जा रहा था, पुर गया ना। मानक में क्या था कि जोड़ने के बाद साधारण अंक का 7 नहीं पूरा, तो पासा में तो आपको पहचान में हो गया। लेकिन वहीं बात करेंगे हम लोग कि 1 के अपोजिट मानक पासा में क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाएं, इसको हम लोग 7 बनाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आपका 1 है, पूछ रहा है 1 के अपोजिट वाले अंक जो है फलक में कौन से होंगे। तो कुछ नहीं करना है, 1 को 7 बनाने हैं आपको, यानी कि 1 में क्या ऐसा कीजिएगा कि 7 बन जाएगा। तो 1 में आपको 6 को जोड़िएगा तो 7 बन जाएगा, हमारा बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पूछ देगा आपको कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 2 को आपको 7 बनाने हैं, क्या जोड़िएगा, आप जोड़िएगा 5, कितने हो जाएंगे 7। तो आप कह सकते हैं कि 2 के जो अपोजिट हो जाएंगे वो क्या होंगे आपका 5, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएंगे 7। ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे कि 4 के अपोजिट क्या हो जाएंगे या 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे। 4 के अपोजिट, तो 4 को आपको 7 बनाने हैं, यानी कि 3 को जोड़िएगा, कितने हो जाएंगे 7। तो आप कह सकते हैं क्या कि 4 और 3 क्या है, दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत हो जाएंगे। बहुत ही आसान था, इसमें आपका 7 बन रहा था, इसमें 7 आपको बनाने हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी अंक पूछेगा तो जो पासे में आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो आपके पूछेंगे ही, और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसमें ठीक क्या होता है, 7 बनाने की कोशिश करना, आपको 7 बन जाएगा जिस संख्या से, वो उसका अपोजिट वाले संख्या हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक फंडा था। अब चलते हम लोग प्रश्न की तरफ। ठीक है, आखिर डाइस से प्रश्न पूछते कैसे हैं, हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिएगा प्रश्न है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, उसमें 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, प्रश्न आपका पूछ रहा है आपका 2 के विपरीत कौन सा होगा, आपके पास पासे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पासे की, ये पासे कौन सी पासक है, पासे है सही। तो देखेंगे इसमें जोड़िए आप 3 + 2 7 नहीं पूरे, 2 + 5 आपका 7 पुर गया, यानी किसी भी 2 फलक को जोड़ने के बाद 7 पुर गया, यानी कि क्या समझ में आपको 2 + का 5 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ये जो हम लोग का पासा होने वाला है कौन सा पासा होगा, ये आपका होगा साधारण पासा होगा, साधारण पासा। ठीक है, 7 पुर गया तो साधारण पासा। अब साधारण पासा का ट्रिक हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या के अपोजिट पूछेगा, विपरीत पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 2 के अपोजिट, यही तो पूछ रहा है, 2 के अपोजिट विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नंबर जो है, अंक जो है दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो आपका हो जाएगा 1 4 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है, और यही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अगर आपसे पूछता इसी प्रश्न में कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, तो उसका भी आंसर सेम होने वाला, आपका 1 4 और 6 होने वाला है। अगर आपसे पूछता कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 4 और 6 होने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पासा कौन सा है आपका, साधारण पासा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत का अंक होगा, यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पासे कौन सा है। देखिएगा 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 5
और इस 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, 4 प्लस 5 कितने होते हैं 9, अब 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6। हमारा जो है किसी भी फलक को जोड़ने के बाद 7 हमारा प्राप्त नहीं हुआ, तो 7 जब नहीं मिलेगा तो ये कौन सा पासा हो जाएगा आपका, ये मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, मानक पासा। देखिए ऐसे प्रश्न में आप लोगों को पासे की पहचान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पासा की पहचान में अगर आप लोग गलतियां कर बैठेंगे तो आप आंसर भी गलत ही देने वाले हैं। ठीक है, तो पासा की जो है पहचान हम लोग को बहुत ज़रूरी है, अच्छे समझेंगे। जिसको जोड़ने के बाद 7 पूर्व गया वो हो जाएगा साधारण पासा, नहीं हुआ तो मानक पासा। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि इसमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मानक पासा में हमने क्या बताया था कि इसको देखिए, साधारण पासा में क्या था 7 पूरा था, इसमें क्या था 7 हमको बनाना पड़ता है। यानी कि जो भी संख्या पूछेगा, आपको पूछ रहा है क्या 4 के अपोजिट पूछ रहा है ना 4 के, तो 4 को आपको 7 बनाने हैं, 4 को आपको 7 बनाने हैं। कैसे कीजिएगा, इसमें आप जोड़िए क्या 3, क्या हो जाएगा आपका 7 होगा ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वाले पासे में 4 के जो अपोजिट अंक होगा वो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 6 कितने होते हैं 7 होते हैं। वहीं आपसे पूछेगा कि 5 के अपोजिट, तो आप बोलेंगे 5 के अपोजिट 2 होता है, क्योंकि 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। क्लियर है। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक था और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न भी है और आंसर भी क्या है मज़ेदार है। ठीक है, ये था हम लोग का बहुत ही बेसिक सा आंसर और क्वेश्चन था। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगल पासा था, डबल पासा हो जाएगा, ट्रिपल पासा हो जाएगा, तब उसका विपरीत अंक हम लोग कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका वो है, नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपके पास 2 पासे दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है क्या कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिएगा तो बहुत ही सिंपल और आसान है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो पासे दिखाई दे रहे हैं आपके दोनों के दोनों क्या है आपका मानक पासे हैं। क्यों है, क्योंकि 1 प्लस 3 कितने होते हैं 4, 1 प्लस 5 6, अब 5 प्लस 3 8, हमारा 7 नहीं पूरा। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप लोग, 2 अंकों को 2 फलक को जोड़ने के बाद क्या हुआ 7 नहीं पूरा। हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या फलक का मानक पासा है, मानक पासा है। ठीक है, जब मानक पासा है तो बोल रहा है कि 2 के अपोजिट वाले संख्या क्या होगी। तो आपको सबसे पता होना चाहिए कि मानक पासा में जो दिखता है, सॉरी जो नहीं दिखता है वही उसका आंसर होता है। यानी कि इसको सॉरी मानक में क्या होता है, हम लोग 7 बनाने की कोशिश करते हैं, 7 बनाने की कोशिश करते हैं। साधारण में जो नहीं दिखता उसको लिखते हैं। ये आपका क्या है मानक पासा है। तो 2 के पूछ रहा है तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 में अगर आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो आप कह सकते हैं इस वाले पासे में जो 2 के अपोजिट कौन सी अंक हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर आपसे पूछ देगा 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7। 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, 5 के अपोजिट हो जाएगा कितना आपका 2। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या कर बैठते हैं, इस वाले फलक के सामने के अंक को लिखते हैं कि 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 के अपोजिट गलत 4 हो जाएगा, जो कि पूरे क्या आपका गलत मेथड है। ठीक है, आपको ट्रिक ये अपनाने हैं। मानक पासा होगा तो आपको जोड़ करके 7 बनाने हैं, जिस अंक को आप जोड़ेंगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विपरीत का अंक हो जाएगा। साधारण में आपका 7 पूरा रहता है पहले से, जो दिखाई नहीं देता है उसको आंसर लिखते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये जो हमारा प्रश्न है ये सारे प्रश्न से क्या है अलग है, थोड़ा क्यों अलग है देखेंगे। बोल रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 3 के से विपरीत पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं आप लोगों को, देखिएगा दोनों के दोनों क्या आपका मानक पासा है, कह सकते हैं आपकी दोनों के दोनों क्या आपका मानक पासा है, मानक पासा है। ठीक है, तो अब बोलिएगा 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, बोल सकते हैं आप लोग मानक पासा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। अंतर क्या है, दोनों पासे में कॉमन नंबर है आपका। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले पासे में 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। बाकी 2 अंक क्या दोनों विपरीत है, अलग अलग है, विपरीत नहीं अलग अलग है। ठीक है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों में क्या होता है कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन वाली नंबर आ जाएगा, चाहे पासा कोई भी हो,
साधारण पासा हो या फिर आपका मानक पासा हो, जहाँ भी आपको कॉमन अंक दिखे बस वहाँ से थोड़ा सा प्रश्न में चेंजिंग करना होता है। आपको चेंजिंग क्या करना होता है ध्यान देंगे। जो कॉमन अंक होता है दोनों में उसको आप लिख लेंगे। पहले वाला में क्या था, एक हमारा है कॉमन, दूसरे में क्या हमारा एक है, तो एक और एक इसके दोनों की क्या हो जाएंगे, अपोजिट यानी कि विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जहाँ भी कॉमन अंक है वहाँ से आपको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा देने हैं। घड़ी की दिशा में क्या करना है, आपको घुमा देना है, चल देना है। ठीक है, तो एक के बाद चलेंगे तो किस में जाएंगे आप, 5 में जाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5। फिर 5 के बाद चलेंगे तो किस में जाएंगे आप, 3 में जाएंगे, तो 3 पहले वाले में, इसको पहले माने इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कॉमन अंक होता है वहाँ से घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो एक के बाद क्या हो जाएगा आपका 4, तो एक के बाद होगा 4, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2, तो 4 के ऊपर 2। अब जो हमारा आंसर होगा ये निकल गया आपका अपोजिट। एक का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 2। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न हमसे पूछ रहा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत जो हमारा अंक होगा वो हमारा 2 होगा, और यही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कन्फ्यूजन है दूर करते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा, प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, आपके पास 2 पासे दिए हुए हैं, इसमें देख पा रहे हैं ये क्या है, साधारण पासा है, क्योंकि 5 + 2 7, 3 + 4 7। आपके पास एक साधारण एक मानक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने हैं कॉमन क्या है, कॉमन दिख गया तो आप साधारण और मानक को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कॉमन में फोकस कीजिए। कॉमन क्या है, दोनों में 4 है ना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, 4, यहाँ भी 4 लिखेंगे और इसके नीचे भी 4। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये पहले के लिए हो जाएगा और ये दूसरे के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब 4 कॉमन है, जहाँ पे कॉमन होता है उसको आप क्लॉकवाइज वहाँ से घुमा देंगे आप ऐसे। यहाँ पे कॉमन है, आप यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, तो 4 के बाद पहले पासे में देखेंगे, 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 5, तो 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद कौन सा अंक होगा, तो 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले पासे में 4 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 1, तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 लिखेंगे। अब प्रश्न क्या था हमारा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो भैया देख पा रहे हैं आप लोग कि 4 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 के अपोजिट 3, और यही इस प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होने वाला है आपका। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा, अगला प्रश्न आपका कि नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पे आपको 3 पासे दिखाई दे रहे हैं, नंबर पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है तीनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा करने हैं। डिफरेंस किया, यहाँ पे आपका 4 + 3 7 हो गया यानी कि साधारण पासा, 5 + 2 साधारण पासा, 4 + 3 क्या है, साधारण पासा, सबके सब क्या है, साधारण पासा है। लेकिन हमने बोला कि जब 2 पासे आपस में भिड़े तो आपको कॉमन नंबर देखना होता है। या 2 यहाँ पर 3 है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इन वाले 2 पासे में, इन 2 पासे में, इन दोनों पासे में नंबर कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इन 2 पासे में 2 नंबर आपका कॉमन है। ठीक है, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन है, एक तो आपका 4 है और एक क्या 5 है, यहाँ भी 4 और 5 है। वहीं बात करें इन पासे में, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 है। क्लियर है, अब वहीं बात करें इसमें, तो 4 + 4 मिल गया, 2 और 2 मिल गया, यानी कि सभी तीनों पासों में क्या है, 2 अंक जो आपका कॉमन है, 2 अंक क्या कॉमन है। तो कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं पहले की 4। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 शुरू करते हैं इसमें और इसमें, तो इसका कॉमन और इसका कॉमन को लिखना पड़ता है, 4 कॉमन 4। 3 भी हमारा कॉमन नहीं है, 3 तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, जो कॉमन मिलेगा उसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो 4 के बाद क्या मिलेगा हमारा 5, फिर 5 के बाद क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार देखेंगे 4 के बाद क्या मिलेगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद क्या मिलेगा 5, तो 5। तो क्या देखिए आप, किसमें 2 के अपोजिट क्या मिल गया आपका 5,
प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपका, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट का 5 मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ भी 4 है आपका। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं 4 और 4, तो इसको घुमाएंगे तो 4 के बाद क्या मिलेगा 2, उसके बाद 5। इसको भी घुमाएंगे हम लोग इससे क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा आपका। 4 के बाद हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा हमारा, और 3 के बाद क्या मिलेगा हमारा 2 मिलेगा, मिलेगा ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 4 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ भी क्या मिल गया हमारा 5 के अपोजिट 2 मिल गया, यानी 2 के अपोजिट 5 मिल गया। क्लियर है। अब बोलिएगा 3 भी है, 3 भी है, तो आपको जो है ऐसे 3 वाले डायग्राम में आपको 2 पासे को कंपेयर कर करके देखने होते हैं कि कितने बार सेम अंक प्राप्त हो रहे हैं, कि 2 के अपोजिट 5 मिल गया, 5 के अपोजिट 2 मिल गया। अधिकतम बार तो यही मिल रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट जो होगा हम लोग का क्या होगा 5 मिलेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग बना सकते हैं आसानी से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।